तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी का। ओके, अब हम पहले समझें क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, मतलब हमको एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है, ठीक है। ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर, जो ये इंटीजर दिया हुआ है इसका हम एचसीएफ भी निकालेंगे, एलसीएम भी निकालेंगे, इसका भी वही करेंगे, इसका भी वही करेंगे। और क्या बोल रहा है एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। और क्या बोल रहा है, जो हम लोग एलसीएम निकालेंगे उसको यहाँ रखेंगे और एचसीएफ जो निकालेंगे उसको यहाँ रखेंगे, इज इक्वल टू को निकालना नहीं, इज इक्वल टू ही रहेगा, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या है, ये दो नंबर है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इसको रखेंगे और वेरीफाई करेंगे एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसको करने से पहले सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे, फिर एचसीएफ निकालेंगे। तो अब हम देखते हैं तरीका, कोई भी नंबर का हम एलसीएम कैसे निकालेंगे, दो नंबर का या तीन नंबर, एक दो को दिया ना, तीन नंबर का भी सीख जाइएगा, दो को निकलवाएंगे आप लोगों से, तो ठीक है। दो नंबर का, तीन नंबर का, चार नंबर का, जितना का भी एलसीएम पूछे हम निकाल लेंगे और एचसीएफ भी पूछेगा हम निकाल लेंगे। यहाँ पे हम कैसे निकाल रहे एलसीएम और एचसीएफ, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल रहे। तो आइए देखते हैं, हम 3 नंबर का देखते हैं, 3 नंबर का बताते हैं प्रोसेस, बाकी आराम से आप लोग दोनों बना लीजिएगा, ठीक है। तो 3 नंबर का देखते हैं क्या है, इधर आके हम करते हैं इसको, ठीक है। पहले क्या है 3 3 6 है, इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, ठीक है। कितना नंबर का, 3 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हम करें, 3 3। तो हम किससे जाएगा, ये बोलिए किससे, 2 से जाएगा। 2 से इसको करेंगे तो 2 1 या 2 2 6 या 12 2 8 या 16, 2 से चल गया। फिर ये हमारा किससे जाएगा, फिर ये हमारा किससे जाएगा, फिर ये 2 से करते हैं हम लोग, 2 से जाएगा, 2 8 या 16, 2 4 या 8, फिर किससे जाएगा, फिर ये हमारा 2 से जाएगा, कैसे जाएगा, 2 4 या 8, 2 2 या 4, ये 4 2 आ गया। फिर किससे जाएगा, फिर मेरा 2 से जाएगा, फिर 2 2 या 4, 2 1 या 2, फिर किससे जाएगा, अब 2 से नहीं जाएगा, अब किससे जाएगा, अब 3 से जाएगा, 3 7 या 21 और ये अब 7 से जाएगा, 7 1 या 7। तो ये मेरा क्या आ गया, ये एक मेरा आया और एक और है 54 भी है। 36 का निकाल लिए हम, 54 का निकालना है तो 54 भी हम यहीं पे निकाल लेते हैं। 54 का जब हम इस तरह से निकालेंगे इसको तो 2 से लेते हैं, तो 2 से हम लेंगे तो क्या होगा, 2 2 या 4, 2 7 या 14, फिर 2 से लेंगे क्या, नहीं लेंगे। अब किससे लेंगे, हम 3 से लेंगे, तो जानते हैं 3 9 या 27 होता है। फिर हम 3 से लेंगे, 3 3 या 9, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हम किससे लेंगे, फिर 3 1 या 3 ये लिए, ठीक है। 2 2 या 4, 2 7 या 14, फिर 3 9 या 27, 3 3 या 9, 3 1 या 3, ये हमारा क्या निकला, प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ। अब इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं देयर, इसको इस तरह से कर देते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे, ये थोड़ा टेढ़ा लाइन हो गया, छोड़िए, यहीं पे हम लिखते हैं देयरफॉर करके यहाँ पे 3 3 6 का क्या क्या आया था वो लिखेंगे, क्या क्या आया, 2 आया हमारा, फिर क्या आया, फिर 2 आया, मतलब 2 के को 1 2 3 4 है, तो 1 2 3 4 लिख दिए, ठीक, 4 को 2 लिख दिए। अब 3 7 है, 3 लिख दिए इंटू 7 लिख दिए, ये लिख दिए। और 54 का कितना आया, 54 का कितना आया, 2 आया हमारा, इंटू क्या आया, 3 आया, इंटू 3 आया, इंटू 3 आया। तो इस तरह का मेरा निकल गया। तो आई होप ये आप लोग जानते हुए निकालने, क्योंकि इससे पहले जो हम कराए थे वो इसी तरह से आप लोग फैक्टर किए थे प्राइम फैक्टराइजेशन से क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ तक तो निकाल दिए, इसमें क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है एलसीएम निकालो, एचसीएफ निकालो। अब हम सीखेंगे एलसीएम निकालने और एचसीएफ निकालने सीखेंगे। तो ध्यान से सुनिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहे हैं, जिंदगी में भूल नहीं पाओगे। एलसीएम निकालना, एचसीएफ निकालना, क्या करेंगे सबसे पहले, ये दोनों में क्या करेंगे, सबसे पहले ये दोनों में कॉमन क्या आ रहा है,
है, कॉमन है दोनों में, एक क्या आ रहा है, तो इसमें 2, इसमें भी 2 आ रहा है, तो 2 इसको इस तरह से गोल कर दो, ठीक है, कर दिए। अब 2 आ रहा है, किसी में नहीं आ रहा है, लेकिन एक 3 यहाँ पे आ रहा है, तो एक 3 यहाँ अच्छा से करते हैं, ये एक 3 लिखा हुआ है, तो एक 3 यहाँ पे क्या किए हम, इस तरह से गोल कर दिए। गोल करने तो सबको आता होगा, ठीक है ना, तो गोल कर दिए। अब क्या करेंगे, एलसीएम निकालने में हम लोग, तो एलसीएम लिखेंगे यहाँ पे इज इक्वल टू, सबसे पहले इस तरह से लिख दिए, जो कॉमन है उसको गोल कर दिए। अब मिल रहा है गोल, अब मिल ही नहीं रहा, 3 है ही नहीं, ऊपर ना 2 नीचे होता तो फिर गोल करते हैं। ये इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, जो कॉमन है उसको लिख देंगे। देखिए 2 जो है 2 बार है, 3 जो है 2 बार है, तो हम 2 बार नहीं लिखेंगे, ये गोल कर दिए तो एक बन गया, एक ही, ठीक है। तो ये 2 जो है 2 बार है, लेकिन हम यहाँ क्या लिखेंगे, एक ही बार 2 लिखेंगे, और 3 जो है 2 बार, तो हम इसको एक ही बार 3 लिखेंगे। ये आप लोगों को समझ में आ गया। अब जितना नंबर बचा, क्या क्या बचा, 2 2 2 2 7 3 3, ये बचा। अब हम सारा लिख देंगे, यही तो है एलसीएम निकालने का तरीका। तो आप लोग सीख गए एलसीएम निकालने। अब बाकी सारा नंबर लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या किए, इसको फैक्टर किए, 336 को फैक्टर किए, इस तरह से हम लोग 54 को फैक्टर किए, इस तरह से हम लोग। उसके बाद इस तरह से लिख दिए, कॉमन कर दिए, गोल गोल कर दिए, कॉमन एक ही हम लिख दिए, 2 3 लिख दिए। बाकी जितना बचा सब लिख देंगे। क्या क्या बचा, 2 बचा, इंटू 2 बचा, इंटू 2 बचा, ये लिख दिए, और एक 7 बचा, इंटू 7 लिख दिए, इंटू 3 बचा, और ये 3 बचा, इंटू 3 लिख दिए। ये कितना आएगा हमारा, ये हमारा आएगा 3024। कितना आएगा हमारा, इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो आएगा 3024। ये हमारा कितना आया, 3024। अब एलसीएम निकालना सीखिए। अब बोलिएगा जल्दी बताइए सर, एचसीएफ निकालने बताइए। एलसीएम तो सीख गए, एचसीएफ बताइए। तो एचसीएफ भी बता देते हैं किस तरह से निकला जाता है। देखिए ये दोनों में जो गोल गोल किए थे ना कॉमन, बस एक बार लिखेंगे, जो कॉमन आएगा। एक और कॉमन आता तो हम एक बार और लिख दें। तो यहाँ 2 ही को कॉमन आया, 2 2 और 3 3 आया, तो 2 2 लिख दिए। यहाँ 2 एक ही बार लिखेंगे, 2 बार नहीं लिखेंगे, याद रखिएगा। और 3 लिख दिए। यहाँ पे कितना हो गया, 3 2 6। यही मेरा एलसीएम निकालने का तरीका। अब आप बोलिए वाह सर वाह, मजा आ गया सर, ठीक है। तो आपको मजा आएगा ही, इतना क्लियर करके बताएंगे कि मजा आएगा ही। सिर्फ आप मेरे साथ कनेक्ट रहिए, मैथ को पानी पानी कर देंगे आप लोगों का, ठीक है, धुआं धुआं हो जाएगा मैथ का। तो एलसीएम समझ में आ गया। जो कॉमन था वो एक बार लिख देंगे, बाकी सारा नंबर लिख देंगे, वो मेरा एलसीएम निकल जाएगा। एचसीएफ में जो कॉमन आएगा वो एक बार लिख देंगे, वो मेरा एचसीएफ आ जाएगा। अब यहीं तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। इसमें क्या बोल रहा है, वेरीफाई करने, एलसीएम इंटू एचसीएफ जो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू PRODUCT, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। नजर आ रहा है आप लोगों को? जी हाँ नजर आ रहा है, ठीक है। एलसीएम इंटू एचसीएफ जो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। मेरा एलसीएम क्या है, मेरा एलसीएम यहाँ पे छिपा हुआ है। एलसीएम ये था मेरा जो निकाले थे। तो एलसीएम के नीचे हम एलसीएम लिख देंगे 3024 इंटू एचसीएफ क्या है, एचसीएफ मेरा 6 है। एचसीएफ जो मेरा 6 है, तो 6 लिख दिए इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। अब बोल रहा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, हम किसका निकाल रहे थे, इसका निकाल रहे थे, ये निकाल रहे थे, नहीं हम तो ये निकाल रहे थे। तो बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, मतलब 2 नंबर का प्रोडक्ट, मतलब क्या था, इनटू, मतलब इसको इनटू करेंगे, यही ना 2 नंबर है। तो 336 इंटू 54 को हमको क्या करना है, इनटू करना है। जब इसको इनटू करेंगे, कीजिए आप लोग, 3024 इंटू 6 को इनटू करेंगे तो 18144 आएगा इज इक्वल टू 336 इंटू 54 को जब इनटू करेंगे हम लोग तो 18144 हमारा आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या नजर आ रहा है आप लोगों को, LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS, मतलब हम लोग का LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव हो गया। तो आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क दे रहे हैं। एक होमवर्क समीर सर के लिए आप लोग कीजिए, ये होमवर्क कॉपी में बना के देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं है। अगर ये समझ में आया तो इजिली बनेगा। इसको क्या करना है, इसी तरह निकालना है
एलसीएम इसको इस तरह लिख देना है, जो कॉमन आएगा उसको गोल गोल कर देना है, कॉमन जो आएगा उसको एक ही बार लिखेंगे, बाकी सारा उतार देंगे, वो एलसीएम हो जाएगा, और एचसीएफ में जो कॉमन आएगा वो एचसीएफ हो जाएगा। और ये एक फॉर्मूला है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, इसको भी दिखाना है क्वेश्चन में। तो एलसीएम इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, इसको इंटू करेंगे, ये एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस हमारा है, तो वेरीफाई हो गया। आप लोगों को मजा आ रहा है, हमको भी पढ़ाने में बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि आप मेरे साथ कनेक्ट हो, आप लोग मजे लेके पढ़ो, बस मैथ को धुआं करते ही रहेंगे और पूरा क्लियर हो जाएगा और पता ही नहीं चलेगा आप लोग कि मैथ का एक चैप्टर रियल नंबर खत्म कर दिए। ठीक है।